एरीज, लेट्स चेक जून 2025 आपके लिए क्या लेके आया है। पर याद रहे कि ये जनरल रीडिंग है। तो फर्स्ट वीक ऑफ द जून 25 फॉर एरीज, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, व्हाट आर द चैलेंजेस एंड ब्लेसिंग्स। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हाई प्रिंसेस। So Aries, very good week for you and very important week as well because you got a major Agna. But one thing you have to take care, don't share too much. Okay, अगर कोई आपको अपना सीक्रेट बताता है तो प्लीज उसको सीक्रेट की तरह होल्ड करके रखना, या अपने भी कुछ अचीवमेंट है, आपके कुछ काम ऑन गोइंग है, उसको भी लोगों के साथ ज़्यादा शेयर मत करना। वाइल पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, बी केयरफुल और कीप द like the emojis of evil eye. Don't forget to keep the images of evil eye. I am again and again repeating this, so you have to like take care about this. One more thing, आप में से बहुत लोग हैं जो स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो सकते हैं। आपको मन करेगा कि मैं कुछ कहीं रिलीजियस प्लेस पे विजिट करूं, या फिर कहीं बाहर जाऊं, मंदिर में जाऊं, या फिर कुछ आपके जो भी रूटीन है पूजा के या प्रेयर के, या फिर आप जो भी करते हो उसमें आप थोड़ा सा और एड ऑन कर सकते हो। आप कहीं पे कुछ कंफ्यूज हो तो आप किसी टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजी या किसी की हेल्प ले सकते हो। आप में से कुछ लोग हैं जो टैरो रीडिंग एस्ट्रोलॉजी सीख भी सकते हैं। सो या यू नीड टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, लाइक आपके या तो इफ यू गोइंग थ्रू सम थायराइड प्रॉब्लम या फिर थ्रोट इन्फेक्शन और समथिंग, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा डिस्टर्ब होने से आप अपने आप को अच्छे से शायद एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, या फिर एक्स्ट्रा बोलना शुरू कर दोगे, या फिर कॉन्फिडेंस की कमी, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, राइट। कैसे काम करना है, अगर आपको ये जानना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो या आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। सेकंड वीक ऑफ द जून, ओके, 3 ऑफ कप्स, वेरी नाइस अगेन। सो कुछ आउटिंग हो सकती है विद द फ्रेंड्स, गैदरिंग हो सकती है, कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है। आपका ये जो भी काम है आपने अभी तक नहीं लोगों से शेयर किया, तो सेकंड वीक में हो सकता है कि आप ये फील करो कि नाउ इट्स डन, नाउ आई एम रेडी टू शेयर विद माय फ्रेंड्स। ओके, तो हाँ, सेकंड वीक में आप अपने जो भी सक्सेस है, आपकी जो भी काम है, या समझ लीजिए नया जॉब लगना है, या फिर कुछ अचीवमेंट है, या फिर कुछ आपने अप्लाई किया था वहाँ से कुछ पॉजिटिव न्यूज आना है, सेकंड वीक में आप शेयर कर सकते हो विथ योर नियर एंड डियर वंस ओनली। ओके, या टेक केयर अबाउट योर ईटिंग हैबिट, क्योंकि सेलिब्रेशन के साथ साथ मुझे ड्रिंकिंग एंड ईटिंग ये दोनों ही चीज बहुत ज्यादा शो कर रही है। तो थोड़ा सा बैलेंस में, थोड़ा सा कंट्रोल रख के ये चीजें करनी है। इन रिलेशनशिप आई एम फीलिंग like I'm hearing that someone third person trying to disturb your relationship. Okay, so इतनी जगह ही मत रखो दोनों के बीच में कि कोई थर्ड पर्सन एंटर हो पाए, और अगर लगता है तो प्लीज ट्रस्ट योर पार्टनर ओनली। किसी भी थर्ड पर्सन की कोई भी कही हुई बात या कुछ भी ऐसी चीज है जो आप ट्रस्ट नहीं करोगे, और ट्रस्ट करके अपने रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं करोगे। ओके, ये बहुत वार्निंग है आपके लिए सेकंड वीक के इन रिलेशनशिप में। सो टेक केयर अबाउट दिस। फोर्थ वीक चैरियट, वाओ वाओ। सो फोर्थ वीक में अगेन ट्रैवलिंग हो सकता है। यू विल बी वेरी डेडिकेटेड एंड फोकस्ड अबाउट योर वर्क। लाइक जो भी चल रहा है आप सब पीछे छोड़ के सिर्फ अपने काम के पीछे, अपने ग्रोथ के पीछे चलोगे। सो या वेरी गुड वीक एंड यू हैव टू बी राइट। यहाँ मुझे ट्रैवल शो हो रहा है, और वो भी लॉन्ग, मतलब कुछ दूर तक जाना पड़ सकता है, नॉट शॉर्ट टर्म ट्रैवल और लाइक शॉर्ट ट्रिप और समथिंग, फॉर अ वीक और 2 वीक मुझे शो हो रहा है। वन मोर थिंग, if you want to buy a vehicle so you can book it or you can planning to buy it। अगर कहीं उसके लिए आपने कहीं लोन अप्लाई किया है तो वो सैंक्शन हो सकता है। कहीं से भी फाइनेंशियल कुछ चीज़ें अटकी हुई थी तो वो मिल सकती है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ जो रिलेशनशिप में लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ कहीं आउटिंग पे जा सकते हो। इन रिलेशनशिप आई एम शोइंग दैट
थोड़ी सी अनबन चल रही थी, बट उसके बाद अब सब बेटर हो रहा है, और ये बेटर करने के लिए आपको उनको बाहर ले जाना ज़रूरी है, उनके साथ बाहर जाना ज़रूरी है। तो बिल्कुल ये कीजिएगा, आपकी रिलेशनशिप बहुत एनहेंस हो जाएगी। 4th वीक 5 ऑफ सोर्ड। ओके, सो हियर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ड्रामा हो सकता है, थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ी सी ओवर थिंकिंग हो सकती है। आपको लगेगा कि ये सब कुछ कर लिया, फिर भी पता नहीं मैं जैसा चाहता हूँ वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा है, बट इट्स वेरी माइनर। ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट। हो सकता है कि 4th वीक में कुछ घंटों के लिए आपको ऐसी फीलिंग है, और उसके बाद अचानक से कुछ ऐसी चीज हो जाए तो आपका मूड और आपके मेंटल हेल्थ दोनों ही अचानक से चेंज हो जाए, राइट? या बट यू नीड टू बी टेक केयर। जो मैंने आपके ये कार्ड में भी देखा, ये कार्ड में भी देखा कि कोई भी थर्ड पर्सन या कोई भी कुछ भी कहता है उसको ट्रस्ट ना कीजिए जब तक आप अपने कानों से नहीं सुनते, अपनी आंखों से नहीं देखते। कम्युनिकेट वेरी वेल विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर पार्टनर। इफ यू फील समथिंग देन आस्क देम और टॉक टू देम, बट ऐसे ही अजम्पशन मत ले लेना, बिकॉज ऑफ अजम्पशन हो सकता है आपके रिलेशनशिप, आपके काम डिस्टर्ब हो सकते हैं। ओके, उसके लिए आपको केयरफुल रहना है। अगर आपके लिए मैं चैलेंजेस देखती हूँ तो इट्स 8 ऑफ कप्स। जैसे मैंने यहाँ कहा था कि कोई भी रिलीजियस प्लेस पे आपको आपको विजिट करना है, तो अगेन यहाँ जो चैलेंजेस में आ रहा है कि वो विजिट करने जाने का समय आपके पास नहीं है। आपका होगा कि आपको बहुत मन करेगा, बट समवेयर आप नहीं जा पाओगे। Yeah, it could be possibility. So yeah, and one more, that one thing, जो भी relationships, it could be your friend, it could be your boss, it could be your teacher, it could be your partner, थोड़े समय के लिए थोड़ा सा ब्रेक ले लो, थोड़े समय के लिए कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं। 1 वीक ओनली विद द अनाउंसमेंट कि भाई मुझे थोड़ा सा अकेला के लिए समय चाहिए, थोड़ा सा सोचने के लिए समय चाहिए, बट बात करके वो समय लेना जरूरी है, बिकॉज वहाँ की वहाँ टॉक्सिसिटी में घूमते रहोगे तो दिक्कत होगी। बी हाइड्रेटेड, बिकॉज मुझे लग रहा है कि कहीं आप अपने बिजी शेड्यूल में या कहीं पानी कम पी रहे हो और उसकी वजह से कुछ हेल्थ इश्यू हो सकता है। और यहाँ मैं अगेन कहना चाहूँगी कि 2nd वीक आपके फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन है, गैदरिंग है, तो वहाँ आपको ओवर ड्रिंकिंग और ओवर ईटिंग से बचना है। ओके, नाउ ब्लेसिंग्स 7 ऑफ पेंटेकल्स। तो यहाँ आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रहा है कि योर बहुत कुछ क्लैरिटी रहेगी आपको चीज़ों को लेके। कुछ समय के लिए हो सकता है, जैसे ये कार्ड है कि कुछ घंटों के लिए आपको लगेगा क्या करूँ कैसे करूँ, बट आफ्टर दैट यू गेट समथिंग कि, और हो सकता है आपने ये पहले वो प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हो, तो वो पहले वाली प्रॉब्लम फिर से आएगी और आपको वो आइडिया मिल जाएगा कि अच्छा इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ब्लेसिंग यहाँ पे ये है, आप काफ़ी पेशेंट रहोगे, आप काफ़ी काम रहोगे, आप अपनी हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से संभाल के रखोगे, हर एक चीज़ आपके दिमाग में बहुत मैं कहूँगी कि एकदम से सेट है, आपका गोल बहुत क्लियर है। सो ये सारी चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग्स है। अगर हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देखते हैं, सो एंजल गाइडेंस फॉर एरीज, बिग हैप्पी चेंजेस। कोई सरप्राइज का सवाल ही नहीं, बिकॉज यू गॉट वेरी वेल कार्ड, और वो भी मेजर आर्कना। सो या बिग हैप्पी चेंजेस है आपके लिए, एंजल का गाइडेंस है। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, just do your work, just be dedicated, be focused. All the best. Thank you.